नहीं नहीं, उन्होंने क्या कहा है गुरुदेव जी ने? देशभक्ति का पहला निशाना लगाओ। हाँ, हाँ। उनके शब्द जो है रिकॉर्डिंग में भी हैं, उनके शब्द जो है लिखित भी हैं। पहले अच्छा। बोले देशभक्ति का पहला निशाना बनाओ, देशभक्ति के बाद मानव भक्ति, मानव भक्ति के बाद आत्म भक्ति, आत्म भक्ति के बाद आपको परमात्मा की भक्ति होगी। पहले देशभक्ति निशाना बनाओ। तो उसमें जो रहस्य है, जब देश सुखी होगा, मानव सुखी होंगे, तभी तो आप कोई परमात्मा की भक्ति कर पाओगे, ऐसे उनका कहना है। उन्होंने कहा मुझे राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी कि, लेकिन लोग आके मेरे पास अपने दर्द को सुनाते हैं। देखो, ये सारे। देखिए, हमारी समस्याओं की जड़ आज के राजनेता हैं, जिन्हें हाँ दुष्टतापूर्वक ट्रांसफर ऑफ पावर मिला। जी, ये शुद्ध बेशर्मी है कि कोई व्यक्ति, कोई राजनेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के कानून और गुलामों की व्यवस्था थोपे। ये इस व्यवस्था का, इन दुष्ट राजनेताओं का इस देश के प्रति देशद्रोह है, विश्वासघात है, उनके घटिया चरित्र का परिचायक है। राइट। जी। तो अभी तो तो मैं आपसे अब, पहली बार हाँ, सुन रहा हूँ ये सारी बातें। आप कह रहे हैं, इसके पहले तो और किसी ने नहीं कहा है। नहीं, लेकिन ये बातें मैं तो रोज कह रहा हूँ। आप ही कह रहे हैं, और कोई संस्था या कोई धार्मिक संगठन तो नहीं कह रहा है, उसकी हिम्मत नहीं तो नहीं हो रही आप है। आप मुझे ये बताइए, आपके ऊपर जो नियम कानून थोपे हैं वो गुलामों वाले हैं कि नहीं है? ये बिल्कुल गुलामों वाले हैं। आप जिस व्यवस्था के अंडर जी रहे हैं, वो व्यवस्था वही व्यवस्था है जो अंग्रेजों ने गुलामों पे शासन करने के लिए पैदा की थी। जी, वही व्यवस्था, वही शोषण। और आप जो है उसको, सत्ता को और ज्यादा पावर दे दिए गए हैं, आपको और बड़ा गुलाम बना दिया गया है। और जी उसे हाँ। जो है ना, इवन न्यायपालिका के ऊपर कर दिया है, क्योंकि 197 का सैंक्शन जब तक नहीं मिलेगा, न्यायपालिका कॉग्निजेंस नहीं ले पाएगी। जी तो और उनको जो है ना अपना चरण सेवक बना लिया है। तो आपकी पूरी इस समय स्थिति क्या है? आप तो एक बड़े गुलाम बन गए हैं ना। जी हाँ, बड़े तो गुलाम अब हैं। जो है, आपका एक ही टारगेट होना पड़ेगा, यदि आप देश का भला चाहते हैं तो देश का इकोसिस्टम बदलना पड़ेगा, जो नियम कानून और व्यवस्था बदलना होगी। राइट। जी और जी। ये दुष्ट राजनेता ऐसा कभी नहीं करेंगे, लिहाजा आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है यदि आप इन राजनेताओं को पराजित नहीं करेंगे। राइट। जी तो ये मिशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इट शुड नॉट बी हाँ कंफ्यूज। राइट। जी हाँ, ये मिशन है। हाँ ये मिशन है, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ए पॉलिटिकल पार्टी विल कम ओनली एट द पॉइंट जब आपके चंद्रगुप्त डिसाइड हो जाएंगे। राइट। जी और उसे मिशन के बाकी सदस्यों से कोई लेना देना नहीं है, वो जी केवल कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए आएगी। जी क्योंकि आज की व्यवस्था में आपको पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के जो प्रावधान हैं, उनके तहत एक पार्टी बनना पड़ेगा, उनके तहत आपको चुनाव चिन्ह में लेना पड़ेगा, उसके तहत आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। तब आप आज के इन दुष्ट और काले चरित्र के राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। और ये जी। इतने काले हैं कि इन्होंने आप ये बताओ, कोई राजनेता क्या बिना कार्यकर्ताओं के कोई राजनेता बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है। तो जो राजनेता इनके लिए डंडे खा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इनके लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, इनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी दे रहे हैं, ये सभी दुष्ट राजनेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। कर रहे हैं। अब आप ये बताइए, ये उनको टिकट ना देके बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को, अपने आकाओं के बेटों को, और जाति और धर्म के आधार पर भी बाहुबलियों को, अपराधियों को, ऐसे लोगों को ही टिकट दे रहे हैं। जी बिल्कुल। ना शिक्षा है, ना सोच है। और साम दाम दंड भेद, दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के, जिसको कई बार लोग बाग कहते हैं कत्ल की रात। हमने कभी एक टर्मिनोलॉजी सुनी, कत्ल की रात। तो ये सब जो बांटते पिटते हैं उसको कत्ल की रात कहते हैं। राइट। तो उस जी समय ये सब धंधे करके आप जीत रहे हैं। हाँ।
और आपने हमारे ऊपर वही गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं, तो आपके पास इनको हराने के अलावा कोई विकल्प है क्या? नहीं है। और ये कोई विकल्प हराने की नहीं है। कार्रवाई आपको इसी व्यवस्था के तहत करना पड़ेगी, राइट? हाँ, हाँ, इसी व्यवस्था से हमारी मजबूरी है, राइट। हमें अब इस फॉलो करना व्यवस्था होगा। के लिए जो बेस्ट मॉडल संभव है, उसमें हमें दो जो है ना गुण चाहिए थे। एक गुण चाहिए था कि हम किसी को ना कुछ बनाए, सामने वाला अपने आप को स्थापित करे, राइट? और ये मौका हर किसी को बराबर मिलना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, और दूसरा, हाँ, उसके 5 पैसे खर्च नहीं होना चाहिए, और चुनाव भी उसे बिना प्रचार के जीतना चाहिए। ये 3 क्राइटेरिया हमने रखे थे, और ये जो मॉडल हमने बनाया वो इन तीनों क्राइटेरिया को पूरा करने वाला बनाया, राइट? जी, जी, देखिए, इसमें जैसे आप जुड़े, आप जो है राष्ट्रीय अधिकारी भी बन गए, राइट? जी, आपके 5 पैसे लगे क्या? कुछ नहीं लगे। कुछ नहीं लगे। कल जो है जब आप लोगों की संगोष्ठियां लेंगे जो अभी नहीं हो रही हैं, अभी आपने अपना शपथ पत्र भी अपने हाथ से लिख के फोटो करके उसको जो है ना कॉपी करके आपने उसे अपलोड नहीं किया, जो आप करिए, राइट? आप अपना वीडियो बनाइए शपथ वाला, राइट? उसको भी जी, अपलोड करिए। और जो शपथ है उसको थोड़ा सा जिए, मतलब शपथ इसलिए होती है ना, हम का उसका पालन करें। तो यदि शपथ में है कि हम जो है अपने संकल्प के हिसाब से जो है ना लोगों को जोड़ेंगे, तो सबसे जो कम लोगों को जोड़ने का संकल्प है वो एक व्यक्ति को प्रतिदिन जोड़ना है, राइट? यदि हमारे सभी सदस्य जो है प्रतिदिन एक व्यक्ति को जोड़ें, तो कितने लोग जुड़ेंगे? प्रतिदिन 30 हो गए महीने के। नहीं नहीं नहीं, प्रतिदिन हाँ, यदि एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आज हम 5,000 हैं और 5,000 लोग 5,000 को जोड़ेंगे तो हम आज 10,000 हो जाएंगे कि नहीं हो हाँ, जाएंगे? हाँ, हाँ, 10,000 और हो जाएंगे। 10,000 अगले दिन 20,000 हो जाएंगे, अगले दिन पे 40,000 हो जाएंगे। हर कोई संकल्प लेके ही जुड़ेगा ना? जी, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? हाँ, संकल्प लेंगे तो तो जोड़ेंगे। तो मैं ये नहीं आपको, देखिए उस इस पूरी व्यवस्था के 3 जो है स्तंभ हैं। एक है ऊर्जाकृत होना। तो ऊर्जाकृत करना क्या है? जो अपन बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। आपकी मदद के जी, लिए एक चैनल बना दिया गया है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल, जिसपे वीडियो इसी काम के लिए है, जिससे आप लोगों को ऊर्जाकृत कर पाए, उनको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव समझा पाए, हर विषय में विस्तार से कैसे क्या होगा वो समझाया गया है। तो वो ऊर्जाकृत करने के लिए हो गया, राइट? जी, अब आपको एक जो है संकल्प के 5 प्रावधान दे दिए गए, वो दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है ना? फिर तीसरा हिस्सा है कि शपथ पत्र के हिसाब से आपको लोगों को जोड़ना है, और उन्हें ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके और शपथकृत करके जोड़ना है। इज इट क्लियर और नॉट? जी, ठीक है ना? तो यदि हम अभी भी आप देख रहे हैं कि अधिकांश लोग अपने संकल्प को, या तो जो जो जोड़ रहा है वो संकल्प और ऊर्जाकृत और शपथकृत करने वाला काम नहीं कर रहा है, राइट? हाँ जी, और नहीं यदि हो वो रहा। काम नहीं भी कर पा रहा है तो वो अपने जुड़े हुए लोगों को बीच बीच में जो है वो टोके, बात करे उनसे कि क्या बात है भाई, ठीक है ना? तो यदि हम थोड़ा सा, देखिए, हमारी संस्कृति कहती है कि हमारे यहाँ जिसके पास बल होता है वो भूल जाता है। तो हमारे तो हनुमान जी को ही याद नहीं रहता था कि साहब वो बलवान थे, उन्हें भी लोग याद दिलाते थे, तब उन्हें अपने बल की याद आती थी, ठीक है ना? जी, तो हाँ, ठीक। हमें उनको याद दिलाना चाहिए उनकी ऊर्जा को, उनके संकल्प को और उनकी शपथ को, राइट? और हमें प्रतिदिन उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि हम इससे जो है, देखिए, आपको क्या कोई व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति क्या आपको चंद्रगुप्त बना सकता है क्या? नहीं, आप मतलब हम जोड़ेंगे तो बनेंगे। तो बनेंगे, राइट? तो चंद्रगुप्त एक यात्रा है, जो ऊपर के 543 सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले लोग होंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे, सीधी सी डेफिनेशन है। तो हर किसी को बराबर बराबर का अवसर है चंद्रगुप्त बनने का। चंद्रगुप्त हाँ, करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी है वो भी सब इजाद कर दी गई हैं। आप संगोष्ठी जी, करिए, 2 से 5 10 लोगों को करिए। जहां कहीं आप नहीं समझा पा रहे हैं, मैथिली गुप्त को जो है ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कर लीजिए, जहां कहीं जैसा भी करना है। लेकिन इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और संगोष्ठी पे बहुत जोर है, और बड़ी संख्या में जरूरत नहीं है। बैठिए, बातचीत करिए, समझिए, जोड़िए, ऊर्जाकृत करिए, संकल्पित करिए, शपथकृत करिए। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं संवाद को और बढ़ाने की जरूरत है,
और फेस टू फेस संगोष्ठी करने की बहुत जरूरत है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? मान रहा हूँ। तो मैं राजभर जी चाहूंगा कि थोड़ा सा और ऊर्जा से ये बात जन जन तक पहुंचाई जाए, और जिन लोगों को आपने जोड़ा है विशेष तौर पे उनसे बात करिए और उनको याद दिलाइए कि हम लोग अपने शपथ के हिसाब से काम करें। अभी तो मैंने जिनको जोड़ा है उन लोगों ने एक दो भी नहीं जोड़े हैं। तो और मुझे तो ये दिखाई देता है कि ये हजारों साल के गुलाम अभी भी गुलामी से मुक्त होना नहीं चाहते। नहीं, हमें देखो एक्चुअली में क्या है, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, राइट? अच्छा। तो वो दूध का जला है, उसे विश्वास नहीं होता है। आप जो बातें कह रहे हैं वो आम आदमी के एहसास का हिस्सा नहीं है, वो उसे फील नहीं कर पा रहा है। नहीं, फील नहीं कर इट इज समथिंग लाइक यू आर टॉकिंग ऑफ ए विराट स्वरूप। तो विराट स्वरूप को देखने के लिए चक्षु चाहिए, वो चक्षु उसके पास नहीं है, उसके पास वो पुराने एक्सपीरियंस नहीं है, पुराने एक्सपीरियंस खराब है, राइट? तो